अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी न्यू बुक से अब करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, जहां जहां पर ब्लैंक है हमें फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। यहाँ पर देखो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी, और ए एन है हमारी nth टर्म। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में देखो यहाँ समझ लेना ये सब ए है। पार्ट फर्स्ट में ए 7 है, पार्ट फर्स्ट में डी की वैल्यू 3 है और एन 8 है, ए एन हमें पता करना है। तो पार्ट फर्स्ट से ही चलो करते हैं। पार्ट फर्स्ट में देखो ए एन पता करना ना। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ए एन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जो जो वैल्यू गिवन है हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए कितना है, देखो पार्ट फर्स्ट में ए है 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, एन है कितना 8, तो 8 माइनस 1 7 इंटू डी, इस ब्रैकेट में डी मल्टीप्लाई में, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, 21 प्लस 7 28। पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए दे रखा है -18, डी हमें पता करना है और ए एन यहाँ पर गिवन है। फॉर्मूला हमारा यहाँ सेम लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है कितना, ए एन सेकंड पार्ट में दे रखा है 0, तो 0 इक्वल टू ए कितना माइनस का 18, -18 प्लस एन माइनस 1, एन दे रखा है 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और डी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 9d को आप इधर ले आओ या फिर -18 को इधर ले आओ, -18 को इधर ले आएंगे तो जाएगा 18, 18 इक्वल टू 9d। इस तरह से d की वैल्यू निकालें तो 9 को उधर पहुंचा देंगे, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 18/9, यानी कि 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी 2। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट थर्ड करेंगे। देखिए पार्ट थर्ड में हमें a पता करना है, बाकी सब दे रखे हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है -5, तो -5 इक्वल टू ए हमें पता करना है, तो ए को ऐसे रहने देते हैं, और एन कितना दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1 ये हो जाएगा 17, और डी दे रखा है -3, तो मल्टीप्लाई में -3। ठीक है, चलो ए को तो यहीं रहने देते हैं, -5 इक्वल टू ए और 17 3 या होता है 51 होगा, और यहाँ जाएगा -1 सॉरी माइनस का 51 आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 51। ठीक है, 73 या 51 माइनस का 51, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 51, तो 51 प्लस का -5। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो आगे सॉल्व कर देता हूँ। ए की वैल्यू 51 - 5 यह जाएगा 47। ए की वैल्यू कितनी आ गई 47। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ इधर ही कर देता हूँ। चलिए पार्ट फोर्थ में देखो ए एन दे रखा है, बाकी सब कुछ दे रखा है, एन पता करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है पार्ट फोर्थ में, माइनस इधर लिखता हूँ नीचे, माइनस का 18.9 प्लस एन हमें पता करना, तो एन को ऐसे रहने देते हैं n-1, और डी की वैल्यू दे रखी है कितनी 2.5। ठीक है, और ए एन भी दे रखा है इसमें 3.6। अब देखिए हम एक काम करते हैं, -18.9 को इधर ले आओ, तो ये -18.9 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं चलो 3.6, ये आ जाएगा प्लस का 18.9। ठीक है, माइनस का इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू n-1, और इसके साथ 2.5 मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में, इस पूरे के नीचे लाइन खींच देंगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं जरा, कितना आएगा 9 और 6 15 होता है, 5 1 करी 4 4 और 8 यानी 8 और 4 12 होता है, तो 22.5 आ गए। 22.5 और अपॉन में कितना आ गया 2.5, अपॉन में 2.5, पॉइंट का एक डिजिट, पॉइंट का एक डिजिट डेसिमल से यानी पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 है और ऊपर 225 है, तो 25 से डायरेक्ट काट देते हैं इसको, या फिर आप 5 5 करके भी काट सकते हो। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, बचेगा 2 2 5 25, 5 5 जा 25, नीचे 5 ऊपर 9, 5 9 जा 45 इक्वल टू n-1 था। अब n-1 इक्वल टू 9, तो
तो n इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या जाएगा 9 + 1 यानी कि 10 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ जाती है 10। ठीक है, पार्ट फोर्थ हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट फिफ्थ। देखो पार्ट फिफ्थ में डी दे रखा, एन दे रखा, ए दे रखा, ए एन नहीं दे रखा, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दे रखा है 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन दे रखा है कितना 105 यानी 105। अच्छा 105 माइनस 1 डायरेक्ट हम लिख देते हैं 104 यानी 105। ठीक है, एन की जगह हमने पुट किया 105, 105 माइनस 1 104 और डी की वैल्यू दे रखी कितनी 0। देखिए यहाँ पर ये पूरा पार्ट तो हो जाएगा 0, डी की वैल्यू दे रखी है ना 0, तो ये सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है 10,7,4। यहाँ पर हमें 30th टर्म बताना इस एपी का, और ये जो ऑप्शन है ना इनमें से हमें करेक्ट चॉइस को चूज करना है और फिर हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एपी लिख लेते हैं पहले 10,7,4। तो देखो 10,7,4, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 30th टर्म निकालना यानी कि A30 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n देखो 30th टर्म पता करना है ना 30th, तो यहाँ पर क्लियर है कि n की वैल्यू होगी कितनी 30। n कितना हो गया हमारा 30, और a का मतलब होता है किसी भी सीरीज में उसका जो किसी भी एपी में जो उसका फर्स्ट टर्म जो होता है ना उसको बोलते हैं a। तो a की वैल्यू होगी हमारी 10, और d कितना हो गया, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो लगातार टर्म होती है उनमें से डिफरेंस, अगले में से पिछले वाले को घटाते हैं, चाहे 4 में से 7 को घटा दो, चाहे 7 में से 10 को घटा दो। तो 7 में से हम 10 को घटाते हैं तो आंसर आता है हमारा कितना -3। तो d आ गया हमारा -3, और a हमें पता है 10 और n पता है हमें 30। ठीक है, अब यहाँ पे A30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, n मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 30, यानी 30th टर्म पता करना। तो A30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 10 प्लस n की जगह 30 पुट करेंगे, 30 माइनस 1 29, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना -3। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो 10 प्लस देखो 29 इंटू -3, ये आ जाएगा -87, प्लस माइनस माइनस में आएगा -87। 10 में से 87 को घटाएंगे या फिर यूँ करो 87 में से 10 को घटाओ तो आंसर आएगा -77, यानी 30th टर्म हमारी कितनी आ गई -77। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, पार्ट सेकंड 11th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर एक एपी दे रखी है, हमें 11th टर्म पता करना है। 11th टर्म यानी कि A11 हमें पता करना है। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाएंगे वही सेम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो a क्या है, a का मतलब इस एपी में जो फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू दे रखी है -3, और d निकालें, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें, तो इसमें से इसको घटा देते हैं 2 माइनस और -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। कितना आ जाएगा 2 + 1/2, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आ जाएगा इनका 2, और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 5/2। डिफरेंस आ गया 5/2। ए आ गया, डी आ गया, A11 निकाल लेते हैं। तो देखो A11 का हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर हम n की जगह 11 लिख देते हैं तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखें 11, 11 माइनस 1 कितना होगा 10, तो a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d। ठीक है, आप एक बार ध्यान रखना, हमें जोन सी टर्म पता करनी होती है ना, एक 1 माइनस करके यहाँ लिख दो, जैसे A11 इक्वल टू a प्लस 10d। A5 पता करना हो तो a प्लस 4d आ जाता है। ठीक है, तो a कितना है -3 प्लस 10d, तो 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा -3 और 5 5 25, तो प्लस का 25, कितना आ जाएगा 25 माइनस 3 आ गए 22, प्लस का 22। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।